क्या आपको ये अचरज की बात पता है कि बिहार के गया में तुलसी का पौधा नहीं उगता है? आइए बताते हैं क्यों। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि गया को सनातन धर्म की मोक्ष स्थली कहा गया है। लेकिन इस मोक्ष स्थली जहाँ विष्णु जी के मंदिर हैं और विष्णु जी पर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ एक भी तुलसी का पौधा नहीं उगता है। मान्यता है कि गया में लोग अपने पुत्रों की मुक्ति हेतु पिंडदान करवाकर अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करवाते हैं। जैसा कि हमारे पुराणों में भी दिया गया है कि सीता माँ ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान कराया था और गाय, कौवा, ब्राह्मण, फाल्गु नदी और तुलसी का पौधा जो उस समय उसके साक्षी थे, उनको श्राप दिया था, जिसके कारण बिहार में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं होता। फाल्गु नदी का जल हमेशा सूखा रहता है। गाय की हमेशा पीछे हिस्से की ही पूजा होती है और कौवा को हमेशा छीन झपट कर जूठा ही खाने को मिलता है। ब्राह्मण के पास चाहे जितनी भी धन दौलत हो, कभी भी संतुष्ट नहीं रहता, हमेशा ही दरिद्र रहता है। रामायण कथा के अनुसार जब राम जी, लक्ष्मण और सीता सहित वन चले जाते हैं तो राजा दशरथ को ये सब सहन नहीं होता और वो पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। जब राम को इस बात का पता चलता है तो वो अपने पिता दशरथ का श्राद्ध करने गया जाते हैं, जहाँ राम और लक्ष्मण पंडित द्वारा बताई गई सामग्री लाने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं और उनको वापस आने में काफ़ी देर हो जाती है। इधर पिंड दान का समय निकला जा रहा था तो सीता माँ ने रेत के पिंड बनाकर और आवश्यक सामग्री आसपास से लाकर अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। जब श्री राम लौटे तो सीता माता ने उनको सारी बात बताई, परंतु राम जी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। तो सीता माता ने कहा फाल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण आदि जब हम पिंडदान कर रहे थे तो ये सब हमारे साक्षी हैं, परंतु राम के द्वारा पूछने पर सबने झूठ बोल दिया। लेकिन वट वृक्ष ने सीता माँ का साथ दिया और कहा सीता माँ ने विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। सीता माता पांचों के झूठ बोलने पर बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फाल्गु नदी से कहा कि तुम केवल नाम की ही होगी, तुम्हारी नदी में कभी भी पानी नहीं होगा। गाय पूजनीय होने का बाद भी सिर्फ अपने पिछले हिस्से की ही पूजा होगी और कौवा को हमेशा झूठा खाने को मिलेगा और ब्राह्मण को हमेशा दरिद्र ही रहना पड़ेगा। और तुलसी से कहा कि गया की मिट्टी में वो कभी भी नहीं उगेंगी। और वहीं वट वृक्ष से प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया कि उसकी आयु बहुत लंबी होगी और स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए उसकी पूजा करेंगी। ये बातें आज भी सत्य हो रही हैं। ऐसे ही पौराणिक कथाओं को जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।